हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है 10 के दम में। 10 के दम में क्या होगा, 10 क्वेश्चन होंगे जो आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। मैंने इससे पहले 10 के दम में कुलाम्स लॉ के बारे में बात किया था। कुलाम्स लॉ के कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं, तो मैंने 10 के दम का सेकेंड ला दिया क्योंकि 10 का दम पड़ गया कम। स्टार्ट करते हैं 10 के दम का सेकेंड पार्ट कुलाम्स लॉ का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपके सामने है। सेम इसी चैप्टर में हम सेम टॉपिक कवर करेंगे। कुलाम्स लॉ, परमिटिविटी या फिर स्पेस, लॉ ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये मैंने कवर नहीं किया था, इस वाले में कवर हो जाएगा। अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कवर करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? A 5 point charge such of the value plus q are placed at the 5 vertices of the regular hexagon of side at. What is the magnitude of the force on point charge of, यहाँ है माइनस क्यू, ये आपका माइनस क्यू है। माइनस क्यू प्लेस इट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ठीक, चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि हेक्सागोन है, हेक्सागोन मान लेते हैं हम। ये आपका हेक्सागोन हो गया। ठीक, और इसका लेंथ क्या है, एल। हेक्सागोन का जो लेंथ होता है वो इक्वल होते हैं हेक्सागोन का जो होता है सेम लेंथ क्या होता है, इक्वल होते हैं। हर वर्टिक्स पे 5, इसके 5 वर्टिक्स पे, 5 वर्टिक्स पे क्या है, चार्ज है, जो कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू। एक वर्टिस पे चार्ज नहीं है। और इसके सेंटर पे एक चार्ज है। क्या है, सेंटर पे। देखिए सेंटर पे लेते हैं हम, आपका सेंटर, दोनों को मिला दिए, मिला देते हैं। ठीक, ये का सेंटर हो जाएगा। जो आपका सेंटर मिलेगा वो क्या होगा, सेंटर वो कहीं यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे। इसका सेंटर जो है माइनस ऑफ कैपिटल क्यू। तो बताना है फोर्स ऑन माइनस क्यू, यानी नेट फोर्स एफ नेट ऑन माइनस क्यू, चार्ज पे एफ नेट बताना है। तो एफ नेट कितना होगा ऑन माइनस क्यू पे, एफ नेट ऑन माइनस क्यू पे कितना होगा, देखिए। इस कैपिटल क्यू द्वारा चार्ज जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इसके द्वारा फोर्स लगेगा बोला इधर लगेगा, सॉरी इधर नहीं लगेगा। इसके द्वारा प्लस माइनस, तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर लगेगा प्लस माइनस क्यू। ठीक, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये चार्ज क्या करेगा, माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, सेम उसी तरह ये वाला चार्ज, ये कैपिटल क्यू को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये दोनों फोर्स जो होंगे ना, इसको मान लेते हैं, ऐसे हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं F1, F2, F3, ऐसे देते हैं नाम, ऐसे देते हैं। ठीक है, नाम ये देते हैं, हम क्या बोलते हैं, नाम जो आपका है ये बोलते हैं हम F1, इसको बोलते हैं F1। और ये हमारा F2, ये है F3, और ये हमारा F4, और ये हमारा F5। तो एफ नेट ऑन माइनस क्यू क्या होगा, F1 प्लस ऑफ F2 प्लस प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 होंगे। देख कैसे निकालेंगे हम, देखिए F1 F2 F3 F4 ये मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का चार्ज क्या है, F1 इक्वल है F2 के, और F2 इक्वल है F3 के, F3 है क्या इक्वल F4 के, और F4 इक्वल है F5 के। ठीक है, इसको मानते हैं हम कैपिटल इस एफ मानते हैं, केवल एफ। इक्वल कैसे हैं, देखिए हर बीच का फोर्स क्या होगा, के स्मॉल क्यू यानी कैपिटल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा, जब ये हेक्सागोनल है तो उसका साइड का जो लेंथ होता है, बीच का लेंथ, ये लेंथ जो होता है ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वल लेंथ, इसको ए बोलते हैं, ए आर इक्वल, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। सभी के लिए हमारा इतना ही आएगा, सेम मैग्नीट्यूड। जब सेम मैग्नीट्यूड मतलब ये वैल्यू क्या है, F1 F2 F3 क्या है, इक्वल है। और जब F1 F2 F3 इक्वल होते हैं तो उसको हम एफ मान लिए।
देखिए जब F1 F2 इक्वल है तो हमें यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगा देंगे ऐसे कि F1, यहाँ पर F1 है, F1 प्लस F2 कितना है, F2 जो है माइनस ऑफ F है, ठीक, माइनस ऑफ F है, प्लस F3 लिखिए, F3 क्या है, F3 क्या है, F, F4 क्या है, प्लस माइनस ऑफ F है, अब प्लस F5 क्या है, F है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू इससे कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, F, यानी F नेट जो आएगा वो क्या होगा, F के बराबर होगा। और F कितना है हमारा, के क्यू स्क्वायर बाई के बीच का लेंथ, देखो तो ये लेंथ क्या होगा, एल स्क्वायर के बराबर होगा, तो क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। जो आपका ऑप्शन कौन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है, ठीक। देखिए इसका सोल्यूशन नीचे दे दिए हम। फिफ्थ बोर्ड एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बाकी फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहते हैं, F1 F2 F3 वेक्टर सम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2 पॉइंट चार्ज अब माइनस प्लस क्यू प्लस 4 क्यूब and q are placed at the distance l apart. A third charge is so placed that all the three charges are in equilibrium. थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे, आगे प्रकार क्या इक्विलिब्रियम है। फाइंड द लोकेशन, मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज। डिस्कस आल्सो वेयर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये भी बताना है। और डिस्कस करना है चार्ज के बारे में, नेचर ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को भी फाइंड करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और उसका लोकेशन भी फाइंड करना है। यानी क्या क्या फाइंड करना है आपको, सब लगाते हैं सब। चार्ज क्या दिया है, दो चार्ज दिया है, एक है, एक आपका 4Q और एक Q, दो चार्ज होंगे। इन दोनों चार्ज के बीच में हमने कहीं एक थर्ड चार्ज को प्लेस किया। अब थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, देखिए थर्ड चार्ज को जो हम प्लेस करते हैं, हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, पहला हम कहीं यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, केस 1, दूसरा है केस 2 और ये हमारा केस थर्ड, यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इन सब रीजन में। एक रीजन ये हो जाएगा, एक रीजन ये होगा, एक रीजन ये होगा, इस वाले रीजन में। देखिए अगर हम प्लेस करते हैं अपने चार्ज को यहाँ पर, यहाँ पर क्यू क्यू डैश मानते हैं, उस चार्ज को क्यू डैश मान लिया, तो एफ नेट कितना आएगा, देखिए इस चार्ज द्वारा पहले चार्ज जो एफ आएगा वो आएगा F1, दूसरे इसको हम F1 ए मान लेते हैं, ये ए है ये बी है, ये एफ ए बोल दिए, फोर्स आने एफ ए, दूसरे चार्ज सेम फोर्स इधर ही आएगा, क्या आएगा एफ बी, ये होगा एफ बी। अब दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो चार्ज क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आज जब सम होगा तो नेट जीरो नहीं आएगा, आज जीरो आएगा तभी तो इक्विलिब्रियम पे होगा। यानी फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट फॉर फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट इक्वल टू क्या हो चाहिए, जीरो। एफ नेट जीरो चाहिए, तो यहाँ एफ नेट जीरो होएगा नहीं। एफ नेट यहाँ पर क्या है, एफ नेट यहाँ पर जो है एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, तो यानी ये अनस्टेबल होगा, ये क्या होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल होता ना, तो ये क्या हमारा होगा अनस्टेबल, तो ये हमारा अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा, ठीक, अनस्टेबल। सेम ये भी रीजन देखिए, यहाँ पर किसी एक रीजन में, एक रीजन यहाँ पे कहीं देख लेते हैं, चार्ज मान लीजिए यहाँ पर आपका है 2 डैश, ठीक, तो फोर्स क्या लगेगा, एक एफ इस चार्ज द्वारा, दो से ज़्यादा क्या लगेगा, एक और इधर लगेगा F1 F2, ये भी क्या होगा एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी तो नहीं होगा हमारा। अब इसके बीच में कहीं मिलेगा हमें, तो इसके बीच में कहाँ मिलेगा ये भी देखिए, तो मान लेते हैं हम के बीच में हम कहीं पुट किए यहाँ पर, यहाँ पर
ठीक है, क्या चार्ज है, क्यू डैश, उसके एक्स का जैसे यहाँ से एक्स है, और इन दोनों के बीच का जो लेंथ दिया था, दोनों की डिस्टेंस एल अपार्ट, इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा एल माइनस एक्स, होगा नहीं हुआ। यानी इस पॉइंट में एफ नेट कितना होगा, जीरो, इस पॉइंट पे एफ नेट होगा जीरो। कैसे, देखिए एफ नेट कैसे जीरो होगा, पहला जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा, क्यू के द्वारा, वो इधर लगेगा, यानी एफ भी इधर लगेगा, एफ एफ बी, ये लगेगा एफ बी इधर लगेगा, और इसके द्वारा एफ इधर लगेगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी एफ नेट जीरो होगा। यानी 8 पॉइंट, इसको नाम देते हैं तो पी को क्यू, क्यू नहीं, यहाँ पे, यानी इसको हम सी बोलते हैं, 8 पॉइंट सी, सी द सिस्टम, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, प्रियम में होगा। यानी एफ नेट निकालो, एफ नेट ऑन सी, तो एफ वन एफ ए प्लस एफ बी आएगा। एफ ए कितना है हमारा ऑन सी, एफ बी कितना आएगा, एफ ए जो आएगा कितना आएगा, एफ ए आएगा के क्यू, और इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्यू, क्यू डैश और क्यू के बीच में, क्यू क्यू डैश बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वल है इसके लिए, इन दोनों के लिए। अब ये है के 4Q इंटू क्यू डैश अपान एक्स स्क्वायर, को सॉल्व करें, यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, किस डिस्टेंस पे वो, किस डिस्टेंस पे 4Q किस डिस्टेंस पे वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पे होगा। और जब वो पॉइंट निकल जाए फिर हम डिस्टेंस चार्ज निकाल देंगे, तो निकालते हैं इन दोनों को सॉल्व करके, तो कितना आएगा, ये देखिए 4Q, और ये टोटल से कट गया, तो L, इसको इधर लाते हैं और नीचे लाते हैं, L माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अरे इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे भेज दें, तो क्या आएगा, L माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। जब सॉल्व करेंगे तो L बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, ये रूट में आएगा, तो रूट में 1/4 का 2 हो जाएगा। अरे मैंने क्या किया, 1/4 को रूट में डाला, क्या आया 1/2। अब इधर वो L भेज, उधर भेज दो, तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा L बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/2, तो L बाई एक्स इक्वल टू 1/2 3/2। आपको एक्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीपल किया 2L/3, यानी एक्स इक्वल टू 2L/3 पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम पे आएगा 4Q से। देखिए इसी चीज़ को हम बनाते हैं, यहाँ पर आपका था 4Q, और यहाँ पर था आपका Q, और यहाँ पर कहीं था हमारा Q डैश, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है 2L/3, और ये कितना था हमारा, ये लेंथ था टोटल L। ये तो निकला अभी तक, ये बोल लेते हैं इसको, ये बोल लेते हैं, सही है ना, इस वाले को ये बोलते हैं, उस वाले को ये, ठीक है, इस वाले को हम बोलते हैं ए, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, और ये हमारा, ठीक। अब देखिए जब सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया अब इक्विलिब्रियम पे, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, सिस्टम क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पे, तो इफ दैट, को हम आगे लगाते हैं, ठीक है।
सिस्टम सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो सो फोर्स ऑन फोर्स ऑन फोर्स ऑन, हम क्या पे ए निकाल दें या फोर्स ऑन बी निकालते हैं? फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन बी विल बी जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। चलिए निकालते हैं नेट फोर्स ऑन बी। बी पे नेट फोर्स, तो बी पे नेट फोर्स जो निकलेगा कितना निकलेगा? आप देखिए बी पे जो नेट फोर्स निकलेगा कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखिए बी पे जो जीरो होगा, लगाओ इसको, कैसे निकालेंगे? लगाते हैं, क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन बी, तो बी के द्वारा ए के द्वारा फोर्स लगेगा, तो क्या निकलेगा? के के यानी के 4Q इन Q डैश 4Q इंटू Q डैश बाई 2L/3 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके द्वारा? इसके द्वारा हो गया। अब फिर इन दोनों पार्ट के द्वारा भी फोर्स होगा इस पे, इन दोनों फोर्स लगेगा, क्या निकलेगा? के 4Q इंटू 4Q इंटू Q बाई, इसके द्वारा हो गया। अब इस बड़े वाले द्वारा निकालेंगे, Q बाई L स्क्वायर। बस, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ निकालते हैं हम, के 4Q Q डैश अपॉन 2L/3 का स्क्वायर इक्वल टू के 4Q टू Q अपॉन L स्क्वायर। देखो के से के खत्म, 4 से 4 खत्म, Q से Q खत्म, और Q डैश बचा। Q डैश इसको मल्टीपल कर दें, क्या होगा? ये हो जाएगा एक Q डैश क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि हम Q डैश निकालना ही है। ये हो जाएगा 2L यानी 4L स्क्वायर अपॉन 3 इंटू यहाँ पे 1/L स्क्वायर है ही है, ठीक है, और यहाँ पर Q है, यहाँ पे देखिए बच्चा, ये L स्क्वायर से खत्म, यानी Q डैश इक्वल टू कितना है आपका? 4Q/3 का स्क्वायर, क्या जाएगा? 9 होगा, ये इसको 9 4Q/9, यानी Q डैश इक्वल टू कितना आएगा? 4Q/9। Q डैश कितना आएगा? 4Q/9 आपका आ जाएगा, क्या जवाब? थर्ड पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कह चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं आगे वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड? कि 2 पॉइंट चार्ज A and B have the charge 2 point charge A and B have the charge respectively 1/2 coulomb, 2 coulomb with their position vector of 1 I plus j plus k and minus j minus plus 3k। ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस में है, स्प्रिंट है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, -3k। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज A to B। देखिए क्या कैसे निकालेंगे, ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका QA है और ये Q है। QA कितना दिया है? A दिया है हाफ कूलम और B दिया है 2 कूलम, ठीक। इसका पोजीशन दिया है, पोजीशन यानी RA दिया है, RA दिया कितना? I प्लस J प्लस K कैप। RB दे दिया आपका पोजीशन, क्या दे दिया आपको? -I माइनस J माइनस I माइनस I माइनस J माइनस 3k। नहीं, प्लस ही रहेगा, वो प्लस ही रहेगा, सही है, प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस, ठीक, क्या है? प्लस में 3k। तो बताइए फोर्स, फोर्स क्या होता है ना, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू B।
यानी फोर्स ए ऑन बी, इसको फोर्स ए ऑन बी पढ़ते हैं, यानी एफ फोर्स को पढ़ते हैं फोर्स ऑन ए टू टू बी। बस निकालिए। देखिए जब वेक्टर फॉर्म दे तो कूलम्ब्स का फार्मूला को वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, यानी के क्या हो जाएगा, के के Q1 Q2 मॉड में बाई वेक्टर आर, क्या होगा मॉड का Q टू आर कैप, ये होता है वेक्टर फॉर्म में। बस जहाँ जो दिया वो रख दीजिए। ये एफ है, एफ है, एफ इक्वल टू, अब यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है एफ ए बी, बस यहाँ जहाँ एफ ए बी वहाँ एफ ए बी लिखें, यानी के Q1 Q2 मॉड बाई आर ए बी मॉड का Q इंटू आर ए बी का वेक्टर। पुट करिए आप, आपको निकल जाएगा वैल्यू। ये वेक्टर फॉर्म है ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, इसको याद रखें ये फार्मूला। चलिए हम यहाँ से बस आर ए बी निकालना है, तो पहले निकालते हैं आर ए बी कितना होगा। तो आर ए बी कितना होगा हमारा, क्या होगा आर ए बी, ठीक। देखिए आर ए बी कैसे निकलेगा, आर ए बी इसको लिखते हैं आर ए माइनस आर बी। आर ए कितना है, आर ए है आई प्लस जे प्लस के माइनस ऑफ बी माइनस आई माइनस जे प्लस 3k। बस सॉल्व करो, आई प्लस जे प्लस के माइनस माइनस प्लस आई प्लस जे माइनस 3k। बस आई जोड़ लो, 2i प्लस 2j यहाँ से माइनस 2k, यानी 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो आएगा i प्लस जे माइनस के। यहाँ बस पुट कर दो फार्मूले में, इस फार्मूले में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, आपका आ जाएगा एफ ए बी इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9, के का मान Q1 कितना है हाफ, Q2 कितना है 2 बाई आर ए बी मतलब 2 इंटू आई प्लस जे। अब देखो आर ए बी है, आर ए बी का मोड निकाल लो यहीं पे, ये आर ए बी है तो यहीं पे हम आर ए बी का मोड निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं मॉड ऑफ आर ए बी का मोड, क्योंकि हमें मोड चाहिए तो मोड क्या आएगा, यहाँ 2 अंदर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे सबका स्क्वायर करते हैं, या मान लो इसको स्क्वायर करो तो मोड क्या हो जाएगा, ये किसी वेक्टर का आर करते हैं तो लिखते हैं, मान लो वेक्टर ए जो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, इसका जब मोड निकालते हैं मोड ऑफ आर तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं। जब लिखेंगे ए स्क्वायर स्क्वायर क्या आएगा 2, यहाँ 2 बाहर आ गया, ठीक। और इसका मोड ले लो इस वेक्टर का, तो इसका मोड क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या आएगा 2 रूट में 3, 2 रूट में 3 आ जाएगा। बस यहाँ पुट कर दो, हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं कितना 2√3 का क्यू इंटू 2 और आई प्लस जे प्लस के। बस लगाओ, क्यू क्यू को 3 बार लिखना है, क्यू मतलब 3 को लिखना है। देखो 9 गुणे 10⁻9 गुणे 2 से 2 कटा में 2 बचा, यानी 2 आई प्लस जे प्लस के, ठीक। अपान 2 का क्यू 8 आ जाएगा, इसका क्या 3 का क्यू यानी 3 को √3 को 3 बार लिखेंगे, √3 तो √3 का 3 आएगा, यानी 3√3 ये आएगा। ये 3 से ये 3 खत्म, ये 2 से ये घटा 4, ठीक। तो कितना बचा आपका फाइनल आंसर, फाइनल बचा कितना आपका 3 और कुछ 3√3, 3 गुणे 10⁻9 आई प्लस जे प्लस के, और नीचे क्या बचा 4√3, 4√3। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। चलिए देखिए यही आपका फाइनल आंसर है, उसने काटा नहीं है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे सेम ही आएगा, ठीक है।
जब सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा आपका। √3 को उसने काटा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि ए चार्ज क्यू टू बी डिवाइड इनटू टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम। यानी एफ मैक्स बोला है, एफ मैक्स हो, मैक्स होने के लिए हमारा क्यू क्या होना चाहिए, ठीक। क्यू क्या है, जो चार्ज टूट रहा हो क्या हो चाहिए। पहले जो चार्ज था हमारा, पहले जो चार्ज था वो ये था हमारा क्यू, बाद में टूट गया टू पार्ट में, एक बाद में टूट गया दो पार्ट में, एक को लिख दिया क्यू, ठीक, एक और को तोड़ दिया। तो ये कैपिटल क्यू था हमारा, ये क्या था हमारा कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू को दो पार्ट में तोड़ दिया। तो मान लेते हैं पहला जो पार्ट है वो स्मॉल क्यू है, क्या है स्मॉल क्यू। तो बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बड़े का दो पार्ट उठा तो एक स्मॉल क्यू। अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, पहला रुपया 2 है तो इससे क्या होगा 3 रुपया होगा ना। कैसे करेंगे, 5 में से 3 घटा दिए, 5 में से 2 घटा दिए, 3 मिल गया। तो वैसे कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू उड़ा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 से 4 मिल जाएगा। तो 2 से क्या होगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम कह रहा है, एफ मैक्स हो, एफ मैक्स है, मैक्स है, एफ मैक्स है। मैक्स होने के लिए क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। निकालते हैं एफ मैक्स, एफ मैक्स निकालते हैं। एफ मैक्स, एफ मैक्स, देखो एफ मैक्स निकालेंगे। एफ मैक्स कैसे निकलेगा, एफ एफ इक्वल टू के स्मॉल क्यू इनटू कैपिटल क्यू, यानी क्यू माइनस क्यू अपान मान दो डिस्टेंस आर, बीच का डिस्टेंस मान लिया हम आर, आर स्क्वायर। तो फॉर मैक्सिमम ये एफ है, मैक्स नहीं है, ये आर है, एफ है। तो फॉर फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम डी एफ अपान डी क्यू इक्वल टू 0। ये क्या है, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट है जो मैथ में आता है। यानी किसी पॉइंट पर अगर निकालना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आता है क्यू के टर्म में, तो उस पॉइंट को आप डिफ्रेंशिएट कर दिए, जो पॉइंट आएगा वो आपका मैक्सिमम पॉइंट आता है, ठीक। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो डी अपान डी क्यू इन टर्म ऑफ क्यू में डिफरेंस करते हैं, तो के दोनों मल्टीपल कर लो, के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। जो बाकी टर्म बनता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कांस्टेंट बाहर निकालिए, तो यहाँ से कांस्टेंट जो आएगा आपका बाहर वो क्या आ जाएगा देखिएगा। यहाँ से कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, और ये भी कांस्टेंट बाहर नहीं कोई मल्टीपल में आ जाएगा। तो के आर स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या डी अपान डी क्यू, इन दोनों को मल्टीपल कर दो। तो क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा के लिए 0। बस अब जब वो 0 हो गया डिवाइड करने के बाद आप यहाँ निकालिए वैल्यू। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो बस आपको ये बचेगा, तो बस उसे डी अपान डी क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। देखिए क्या होगा, वो वैल्यू 0 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट ही है, क्या है कांस्टेंट है, बस इसका डिफ्रेंशिएशन। तो डी क्यू अपन डी टू का मान 1, क्यू क्यू का डिफरेंस क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा। अच्छा जब 1 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा आपका, वैल्यू हो जाएगा कैपिटल क्यू अपान डी क्यू माइनस डी अपान डी क्यू इसका क्यू टू का इक्वल टू 0। ये आ जाएगा क्यू माइनस 2q इक्वल टू 0। तो q इक्वल टू क्या आएगा 2q, तो स्मॉल q इक्वल टू क्या आएगा कैपिटल q बाई 2। यानी मैक्सिमम फोर्स के लिए जो जो दो पार्ट में टूटता है तो वो क्या होना चाहिए हमारा, वो हमारा कितना होना चाहिए q बाई 2। यानी जितना भी चार्ज है मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए उसको q बाई 2 करना चाहिए जब डिस्टेंस सेम हो तब। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3
ये वाला वो सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो था 4 वाला, ये नहीं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो क्वेश्चन नंबर 5 से सिमिलर है, ठीक है। तो आप इसको लगाइएगा, इसे आप लगाइएगा, सेम है, लगाइएगा। हम कुछ हिंट देते हैं। फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑफ 4q q आर यूनिट सेपरेटेड डिस्टेंस आर वेयर द थर्ड पॉइंट should be places the 4q there will be the equilibrium। 4q को कहाँ प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। देखो दो चार्ज है, ये है 4e और ये है हमारा, हम एक चार्ज को कहाँ प्लेस करें, मान लेते चार्ज को क्यू नोट को कहाँ प्लेस करें, इक्विलिब्रियम पे हो। इस कहीं पॉइंट में प्लेस करेंगे तो दोनों इक्वल्सन यहाँ, यानी एफ नेट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी प्लेस करेंगे कहीं तो एफ नेट नॉट इक्वल टू 0। इसकी कहीं बीच में पॉइंट आएगा। तो पॉइंट का पूछा है, प्लेस्ड फ्रॉम 4q से, तो मान यहाँ प्लेस किए q0 और इसको x मान लिए, बस आपको यही x निकालना है। और ये डिस्टेंस दिया है आपका r, सेम सवाल है, आपको x निकालना है, इस पर नेट निकाल दिए, यानी एफ नेट ऑन स्मॉल q इक्वल टू 0। बस नेट निकालेंगे, आपको x का वैल्यू निकालना है, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। इससे पहले हम सेम लगाए क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 से हम सिमिलर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज प्लस, एक चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं प्लस 10q से, 10q, एंड अदर इज रिड्यूस 10%। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस यानी डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा बताना है। देखिए कैसे लगाएंगे। ये पहला पोजीशन है और ये दूसरा, ठीक। पहले चार्ज था कितना हमारा, मान लेते q1, तो q1 तो q2 और डिस्टेंस r, फोर्स द f इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हमारा इक्वल था 100, ठीक। ये था हमारा वैल्यू क्वेश्चन के। बाद में ये क्या हो गया, रिड्यूस, बाद में क्या हुआ कि Q1 वन चार्ज इज इंक्रीज, यानी Q1 इंक्रीज हो गया, तो Q1 का इंक्रीज हुआ कितना, 10%, यानी Q1 प्लस Q1 का 10% परसेंट करेंगे। ऐसे Q2 डिक्रीज हो गया, यानी Q2 माइनस Q2 का 10%, बस सॉल्व करें तो Q1 प्लस Q1 गुणे 10 अपान 100, परसेंटेज चेंज किया हमने। सेम यहाँ Q2 माइनस Q2 गुणे 10 अपान 100, तो क्या आएगा Q1 प्लस Q1 बाई 10, यहाँ पर आ गया Q2 माइनस Q2 अपान 10, आगे नहीं आएगा, बस सॉल्व करिए। यहाँ जाएगा 11 Q1 अपान 10 और यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 9, हाँ ये सही है, 9 Q2 अपान 10, आगे नहीं आएगा, बस आप पुट कर दीजिए, यानी एफ डैश बोल देते हैं इसको, एफ डैश। तो एफ डैश कितना निकलेगा आपका, एफ डैश जो निकलेगा वो निकलेगा के 11 Q1 बाई 10 इंटू 9 Q2 बाई 10, डिस्टेंस वही यानी आर स्क्वायर। बस आप जो के Q1 Q2 उसको बाहर लें, अलग लें, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बचा क्या वो लिख दीजिए, बचा क्या, यहाँ से 11, यहाँ से 9 और यहाँ से 10 10 8 हो गया, यानी एफ डैश निकला। तो एफ डैश इक्वल टू इतना वैल्यू कितना है आपका, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आपका 10 है, यानी हो गया आपका
10 गुणे 99 अपॉन 100, ये इससे कट गया, वैल्यू कितना आया 99 न्यूटन। यानी एफ डैश जो आएगा वो होगा आपका 99 न्यूटन। इसमें कौन सा आपका सही है? जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है? ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ए चार्ज इज स्मॉल q is placed at the each of the other two corners. If the net electrical force on small capital Q is 0, then capital Q upon small q equal to। ये क्वेश्चन नंबर 2019 में आया है जेई मेन के। ठीक है, जेई मेन के जितना हमने क्वेश्चन सुना है वो सब जेई मेन में या जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, कोई टॉपिक से हट के नहीं है। जो कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे आपके जेई मेन क्वेश्चन को या नीट के क्वेश्चन को बिल्ड करने सोचने में आपको हेल्प करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है काफ़ी बहुत सारे बुक से खोज खोज के। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकलेगा। एक आपका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर बनाते हैं, ये आपका स्क्वायर बन गया। चलिए अब कह रहा है कि एक अपोजिट कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, दूसरे अपोजिट पे कैपिटल क्यू है, दूसरे अदर कॉर्नर पे आपका स्मॉल क्यू है, इस पे भी स्मॉल क्यू है। अब बताना है नेट एफ नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू इज 0, ये दिया है, बस इससे आप निकालिए। यानी नेट फोर्स एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू इक्वल टू 0, बस आप एफ नेट निकाल लीजिए। इस वाले पे निकाल देते हैं, आप चाहे इस पे निकाल सकते हैं, सेम आएगा आंसर, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप किस पे निकालें आपका मन। इस चार्ज दो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये चार्ज इससे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, अस्सी में ये भी तो फोर्स लगाएगा, ये जो चार्ज पे फोर्स लगाएगा ये चार्ज फोर्स लगाया किधर, इधर की तरफ, इधर की तरफ, कहीं गलेगा इधर लगाया। इसको मान लें हम F1 को F2, इसको F3 या एफ डैश बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए सेम कहते हैं, ये लेंथ क्या है स्क्वायर है तो ये लेंथ इक्वल होंगे, और क्या चार्ज क्या है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस सेम। यानी F1 इक्वल है F2 के, को हम F बोल दिए, F1 इक्वल टू का हम F बोल दिए। ठीक, चलिए जब F1 F2 इक्वल है और इसके बीच का डिग्री पता जाए एंगल, तो ये एंगल कितना है, ये 90 है, ये तो 90 है, 90 है, तो एफ नेट निकाल देंगे तो उसका एफ नेट आएगा कितना, एफ नेट इधर आएगा, जो आएगा एफ नेट डैश, एफ नेट बोल देते हैं उसको, तो कितना आएगा वो, देखिए कितना आएगा, आप निकाल लेते हैं। यानी एफ नेट डैश, एफ नेट डैश कितना निकलेगा, एफ नेट डैश हो जाएगा अपान में एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस ऑफ 90, कितना आएगा, ये दोनों ये कॉस 90 जीरो, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी आ जाएगा 2 एफ स्क्वायर, और 2 एफ स्क्वायर में √2 एफ, ये आपको कितना वैल्यू आया √2 एफ। अब हम एफ निकालें, यानी एफ नेट फोर्स ऑन क्यू, यानी आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस एफ डैश प्लस एफ डैश। अब इन दोनों का आपने सम निकाल दिया, बस एफ डैश निकालें, देखते हैं एफ डैश कितना आएगा। एफ डैश क्या आपका एफ डैश निकालिए, एफ डैश कितना होगा, एफ डैश का क्या है के एफ डैश, और ये एफ है कितना, ये है एफ है कितना, ये एफ है कितना, ये एफ है क्या है, ये एफ आपका जो होगा वो आएगा के क्यू इंटू कैपिटल क्यू। अब भाई स्क्वायर का लेंथ क्या दिया है, स्क्वायर सबसे लेंथ नहीं दिया, तो मान लीजिए लेंथ ए है, मानते हैं लेंथ क्या है ए है, ठीक, तो क्या होगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ गया एफ, एफ डैश क्या आएगा के
कैपिटल क्यू टू कैपिटल क्यू अपान ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस, ये देखो ये ए है, ये भी है और ये 90 है, तब पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा से ये कितना आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब √2 क्या आएगा, ये कितना आपका √2 ए का स्क्वायर, यानी एफ डैश जो आएगा वो के स्क्वायर अपान 2 ए का स्क्वायर है। बस आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए एफ नेट ऑन क्यू इक्वल टू 0, तो यानी एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू 0। एफ यहाँ से रखिए, एफ कितना है, यहाँ से एफ निकल जाएगा आपका, एफ कितना है आपका, एफ आपका है के स्मॉल क्यू टू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू डैश कितना है आपका, आपका जो क्यू डैश है वो है के क्यू स्क्वायर बाई √2 ए स्क्वायर। बस यहाँ सॉल्व करें, यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है जो, वो आप निकाल लीजिए, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया और इक्वल कितना है ये 0 के। बचा क्या यहाँ से क्यू के कॉमन लिए, के कॉमन लिए, क्यू कॉमन लिए, ए कॉमन, बचा क्या स्मॉल क्यू प्लस यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ से क्यू कॉमन या के कॉमन, एक क्यू बच गया और √2 में ए बच गया, बस इक्वल टू 0। टू कुछ दिक्कत, हाँ यहाँ पर क्या है F1 प्लस F2, एफ आया, एफ नेट ये है, एफ नेट डैश ये होगा एफ नेट डैश, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर जो आपका आया है ना ये नहीं है, ये आपका है एफ नेट डैश, एफ नेट डैश जो है, एफ नेट डैश क्या है 2 √ ऑफ एफ है, मतलब ये क्या है 2 √ ऑफ एफ है, 2 √ ऑफ एफ एंड रूट में 2 के क्यू एन टू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर ये है, यानी यहाँ पर बस √2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी √2 रहेगा। तो देखो लगा लेते हैं, इस बार मल्टीपल कर लिए, ये बच्चा √2 क्यू प्लस क्यू बाई √2, बस आपको इसको निकालें, क्या है √2 क्यू प्लस क्यू बाई √2 इक्वल टू 0। आप यहाँ से स्मॉल क्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए स्मॉल क्यू, आपको स्मॉल क्यू चाहिए तो स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा माइनस में क्यू √2 टू टू, यहाँ से √2 नहीं था यार, आ रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या आया है, यहाँ से देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ √2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका है 2, यहाँ पर भी आपका है 2 और यहाँ पर भी आपका 2, तो आगे भी क्या होगा आपका, यहाँ पे √2 नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा 2 और यहाँ भी आपका क्या होगा हमारा, यहाँ भी हमारा हो जाएगा 2 और √2 यहाँ से मल्टीपल है तो 2 √2 आ जाएगा, यानी स्मॉल क्यू जो होगा वो माइनस क्यू अपान क्यू, कभी कभार यही पूछ लेता है, बताइए स्मॉल क्यू अपन कैपिटल क्यू क्या होगा, अगर ये पूछा जाए तो ये माइनस में 1/2 √2 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन दिया है, आपको पूछा क्या है कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू, चलिए निकालते हैं, कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू, यानी इसको पलट देते उल्टा, कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या आएगा, पलट देंगे माइनस में 2 √2 आ जाएगा, माइनस में 2 √2, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये क्या है यार, ये ए है, ये बी है और ये डी, टाइपिंग में गलती हुआ है, तो आपका बी वाला क्या है करेक्ट, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, टू चार्ज इच आर इक्वल क्यू आर कीप्ड एट द माइनस ऑफ एक्स एंड एक्स, एक माइनस एक्स पे है एक एक्स पे है, एक्स ऑन द एक्स एक्सिस, a particle of mass m
charge q is equal to q naught by 2 is placed at the origin. If the q naught is given a small displacement, if q naught is the displacement of y equal to is equal to I along the y axis, यानी y axis पे q naught है, the net force acting on the particle is proportional to, the net force acting on the particle is proportional to, यानी f net on small q proportional to y पावर समथिंग कितना होगा ये बताना है आपको। y पावर समथिंग कुछ मल्टीपल में आएगा तो भी आपको निकल जाएगा, ठीक। कितना होगा वो यही बताना है, ये बताना है आपको, ये बताना है। तो कैसे लगेगा देखिए, पहले बना देते क्या क्या दिया है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये प्लेस कहाँ है, ये सेंटर प्लेस है। ये मिडिल प्लेस है, मिडिल में देखिए, मिडिल में लगाए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका चार्ज क्यू, ये भी क्यू, एक चार्ज है जो क्यू नॉट है। अब देखिए इसका जो है ये माइनस ऑफ ए है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा माइनस ए कामा 0, उसी को माइनस ए, मतलब ये डिस्टेंस ए है, और ये भी डिस्टेंस क्या है आपका ए ही है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए कामा 0 दिया नहीं है, एक्स इक्वल टू ए, यानी वाई क्या है 0, ये कोऑर्डिनेट। अब कोई एक पॉइंट पे है हमारे वाई पे, यानी इस किसी एक पॉइंट पे है, पता नहीं हमें यहाँ पता है वाई से, ये पॉइंट हमारा क्यू नॉट, अब क्यू नॉट है क्या, क्यू बाई 2 है, बताना है। तो बताना है एफ नेट इस पॉइंट पे कितना होगा, बताना है इस पे कितना होगा प्रोपोर्शनल टू वाई क्या। तो कैसे निकालेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट को इससे मिला दिए, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स होगा, पॉइंट से इस डायरेक्शन में इसका फोर्स होगा, पे लगेगा फोर्स इधर, इस पे लगेगा फोर्स तरफ, क्यों दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, रिपल करेंगे। मान लेते हैं इस एंगल को हम थीटा, एंगल को थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। और इस फोर्स को हम एफ माने तो ये फोर्स कितना होगा, F1 मान लो, इसको F2 मान लो। और F1 F2 में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, अरे F1 F2 क्या है हमारे, इक्वल है, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, तब पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। इसको C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यानी ट्रेंगल, इसको O मान लिया, ट्रेंगल AOC, ए ट्रेंगल AOC क्या है, सिमिलर है ट्रेंगल, किसके, BOC के, BOC के। और इसमें दिया है कैसे सिमिलर कैसे हैं, क्योंकि ए इक्वल है ओ बी के, और क्या है ओ सी दोनों में कॉमन है। जब ये सब इक्वल है तो हमारा ए सी भी क्या होगा, इक्वल होगा बी सी के। ये सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं, इसको आपने मतलब ये इक्वल है बस, डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज भी सेम ही है, तो फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 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 F1 का मॉड इक्वल होगा F2 के मॉड, हम इसको F बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये F है और ये भी हमारा F है, ठीक, देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर आपका था क्या है Q, यहाँ भी Q, ठीक। इस पॉइंट पे कहीं बताना था आपको, इस पॉइंट पे आपका मान लीजिए ऐसे लगेगा, ये गया फोर्स, पॉइंट से निकला जो फोर्स, ठीक। देखिए जब ये भी एफ और ये एंगल थीटा, इसका दो कंपोनेंट मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, एफ जो फोर्सेस मतलब सट के रहता है उसे बोलते हैं कॉस थीटा, जो चप के रहता है उसे बोलते हैं कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा, और ये मिलेगा आपका एफ साइन, सेम एज आपको ये मिलेगा,
इससे मिलेगा इस वाले फोर्स से, ऊपर की तरफ मिलेगा एफ कॉस थीटा और इस साइड मिलेगा एफ साइन थीटा। ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट कर देंगे। आपको एफ नेट मिलेगा, यानी एफ नेट ऑन क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, दो बार मिला है 2f cos थीटा, यानी 2f cos क्या होगा, बस आप पुट कर दें 2 को 2, f कितना निकलेगा, f इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और ये आपका क्या है, ये आपका a है और ये आपका y है, बस निकाल लीजिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस पुट करो तो 2 k q इंटू क्यू क्यू नॉट अपान ये डिस्टेंस कितना है आपका, रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। अब यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा, तो आपका कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा कितना आएगा, अरे आप ट्रेंगल ले लीजिए ऐसे, ये थीटा है, इसके सामने जो है आपका ए है, ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये आपका सट के जो है वो है आपका वाई, और ये आपका वाई, तो कॉस क्या होता है 20 अपन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपका वाई, और हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यहाँ पुट कर दीजिए, तो वाई इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीपल करें। अब देखिए हम जानते हैं क्यू नोट जो है, क्यू नोट वो क्या है क्यू बाई टू है, दिया है क्यू नोट क्या है क्यू बाई टू, तो आप पुट कर दें, आप पुट कर दें यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करते, चलिए यहीं पुट करता हूँ, क्या हो जाए 2 k q इंटू क्यू बाई टू, रूट में ये कितना हो जाएगा दोनों मल्टीपल, यानी रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में हाफ क्या है हाफ, रूट में हाफ प्लस 1 यानी 3/2, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे जुट जाएंगे ना, ये पावर क्या है, यहाँ से पावर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे इंटू रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये आपका हुआ है अंडर रूट कट जाएगा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर क्या होगा 1/2, ये जो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा पावर 3/2, पावर आ जाएगा, पावर आएगा 3/2 यानी पावर आएगा 3/2 इंटू वाई, बस इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या आएगा 2 k स्मॉल क्यू इंटू क्यू अपान 2 से 2 काट दिया, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, जो 2 से 2 खत्म यहाँ भी हटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो बचे क्या, बचेगा रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू वाई, यही तो है। बस अब यहाँ दिया है कि y लेस देन ए, जब y लेस देन ए तो y का स्क्वायर आल्सो लेस देन ए स्क्वायर भी तो होगा, जब ये होगा तो पुट करें, मतलब के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू वाई आएगा, के क्यू स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, बचा ए क्यू टू वाई, यही तो हमारा एफ है, तो एफ कितना आ रहा है एफ प्रोपोर्शनल टू आ रहा है y के, f इज द प्रोपोर्शनल टू y, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन ए इक्वल टू वाई, आपका ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ए इक्वल टू वाई क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि आपके सामने है। चलिए इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, टू इक्वल चार्ज सेपरेट a distance d, the third charge placed on the perpendicular bisector of x bisector at x distance will be experience the maximum Coulomb force, then x is what। देखिए ये आपका हो गया 2 पॉइंट चार्ज, टू इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस q,
इक्वल चार्ज बोला है तो इक्वल चार्ज ले लीजिए आपका, ये है Q और ये भी है Q। थर्ड चार्ज प्लेस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ X, ये X डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाई, ठीक, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये आपका कितना होगा, ये आपका कितना होगा, ये हो जाएगा x/2, ये भी x/, ठीक। सही, इसका ये डिस्टेंस x नहीं दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, d दिया है, तो ये d है, सॉरी ये d है, ये आपका d है, ये आपका क्या है, ये है d, और यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, d/2 है, ठीक है। ये आपका d है और ये d/2 और ये d/, ठीक है। ए थर्ड पार्टिकल ऑन A is perpendicular bisector to x at distance x, perpendicular to distance x पे will be experience the maximum Coulomb force, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये आपका एक्सेस मान लेते हैं, कहीं पे पॉइंट पे या इस कहीं पॉइंट पे, इस कहीं पॉइंट x पे आपका मैक्सिमम फोर्स हो रहा है, तो F मैक्सिमम निकालें, अरे हम अभी निकालें तो हैं, एफ नेट कितना आया इस पॉइंट के लिए, एफ नेट के लिए पॉइंट कैसे निकालें, हमें F1 निकालें, इसका के द्वारा फोर्स निकाले इधर, इन दोनों से क्या आएगा थीटा एंगल, तो क्या आया एफ नेट, एफ कॉस थीटा 2F कॉस थीटा, यही तो आया था, बस वही पुट करना हमें, कुछ नहीं है, सवाल सेम ही है। बस F कॉस निकालने के बाद लास्ट में हम क्या कर देंगे, डी एफ नेट अपान, इसके जिसमें में हमें पूछा x के रिस्पेक्ट में, यानी डी एक्स कर देंगे इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम, फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए, बस सिंपल यही करना है आपको, क्या करना है, 2F cos थीटा, 2F cos निकालेंगे, उसको x में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट 0 कर देंगे, जिस पॉइंट पे 0 आएगा वो आपका मैक्सिमम फोर्स आएगा, जो होगा आपके डिस्टेंस फाइंड होगा। चलिए लगा देते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लगाएंगे, देखिए 2 का 2 हो जाएगा, F क्या आएगा, F यही दोनों पॉइंट को मानते हैं हम क्या है, इसको क्यू नॉट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यू इंटू क्यू नॉट बाई, क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, आप ये जो डिस्टेंस होगा ये x है और ये d है, तो ये कितना आएगा आपका x² प्लस d/4, x² / d/4, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी रूट में क्या आएगा x² प्लस d² / 4, आ गया आपका ये 2F इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस, ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस आएगा, बेस यानी x अपान, बेस अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका ये है अंडर रूट, ये स्क्वायर में रहेगा, हाइपोटेनियस अंडर रूट x² प्लस d², बस इसको सॉल्व करें, यही आपका f है, तो f इक्वल टू क्या आएगा, एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा आपका 2k q नॉट, ये सब कांस्टेंट है, बचेगा जो आपका वो आपका ये बचेगा x अपान, यहाँ से देखिए यहाँ पर, यहाँ से पावर 1 आएगा, रूट रूट कट जाएगा, 1 आएगा, यानी आ जाएगा x² प्लस d²/4, और यहाँ से आएगा x² प्लस d²/4 का पावर हाफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2k इंटू क्यू नॉट x अपान, ये 1 ये 1 2, तो यानी हो जाएगा x² प्लस d²/4 पे पावर 3/2, ये हो जाएगा, हो गया, फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या है, dF अपान dx इक्वल टू 0 कर लेंगे, चलिए dF अपान dx निकालते हैं पॉइंट का, ये आपका dF अपान dx क्या निकलेगा, F नेट dF अपान dx
बस बाकी चीज कांस्टेंट को जीरो कर लें, यानी 2k अपॉन 2q0 अपॉन क्या आया था, बस ये आया था। और इधर मिला था आपको x अपॉन x² प्लस d²/4 पावर 3/2 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, डिवाइड कर देंगे 0, जो आपका बचेगा यहाँ d अपॉन डी एक्स करेंगे, यहाँ d अपॉन डी। ठीक, अब ये कांस्टेंट है, डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, d अपॉन डी एक्स इक्वल टू x अपॉन x² प्लस d²/4 पावर 3/2 का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ये क्या है, u/v का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी v/u का डिफ्रेंसिएशन। जब करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं तो साफ लिखते हैं हम, साफ क्या है आपका v/u का डिफ्रेंसिएशन, लिखते हैं u², फिर लिखेंगे हम क्या, u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन माइनस माइनस क्या लिखेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v। बस आप ये फार्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, चलिए यूज करते हैं ये फार्मूला यहाँ पे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर यानी इस चीज़ का स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका x² प्लस d²/4 पावर 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, इनटू इसका स्क्वायर किए हैं उसको छोड़ देंगे, जिसको स्क्वायर को छोड़ दिए इसको छोड़ देंगे, मतलब x² प्लस d²/4 छोड़ दिए, जो बच्चा उसका डिफ्रेंसिएशन, ये बच्चा तो यानी x का डिफ्रेंसिएशन माइनस, आप क्या करेंगे x को छोड़ देंगे, अब जो बाकी बचा उसका डिफरेंस यानी इसका डिफ्रेंसिएशन। ये है कितना, ये नीचे वाला है, ये नहीं है, ये वाला है x² प्लस d²/4 पावर 3/2, और ये 3/2 माइनस में, ठीक है, 3/2 का डिफरेंस। ठीक, चलिए लगाते हैं इसको, क्या डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा आपका, यहाँ से आपको मिल जाएगा x² प्लस d²/4, यहाँ से माइनस, ये जो भी चीज़ आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि स्क्वायर 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 और क्यू स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड हो जाएगा। बस ऊपर वाले देखना है, मतलब यहाँ से x आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3/2 बाहर, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3/2 बाहर, पहले ये पावर बाहर होता है, x पावर n का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होता है, n डिफ्रेंसिएशन है इसको n x पावर n माइनस 1, बस यहाँ पुट करें तो पावर जो है बाहर, पहले 3/2 बाहर इंटू पावर में x² प्लस d²/4 पावर 3/2 माइनस 1। ठीक, यहाँ पे कुछ ये कुछ, हाँ ये 3/2 था, 3/2 3/2। ठीक, यहाँ 3/2 हो गया, और जब ये लिख दिए हम 3/2 माइनस 1, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, 3/2 माइनस 1 यानी 3/2 पावर दोनों में है, ये दोनों में है, इन दोनों कॉमन लेते हैं तो बचे क्या, आपका हो जाएगा x² प्लस d² हो गया, ठीक है, x² प्लस d²/4 का 3/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1 माइनस, और देखिए इस अंदर का भी डिफ्रेंसिएशन अभी, ठीक है, क्या होगा, इस अंदर का भी डिफ्रेंसिएशन, अंदर का डिफ्रेंसिएशन किया नहीं मैंने, इसके अंदर का डिफ्रेंसिएशन होगा, इसके अंदर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, 2x, यहाँ से 2 से 2 खत्म, और x से क्या होगा 3x², यानी जो आपका आएगा फाइनल आंसर वो कि ये बचेगा, और जो कॉमन है वो भी निकालेंगे, यानी x² प्लस d²/4 पे पावर 3/2 कॉमन आ गया, माइनस 1 बचा यहाँ से माइनस 1, यहाँ से क्या 2 से 2 कर गया, तो 2 3x², क्या मिला 3x², और यहाँ पे मिला आपको
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4⁻⁻1 मिला ना। अब बाकी इक्वल टू 0। तो जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से आएगा 1-3 एक्स स्क्वायर, ठीक, अपान 3 एक्स स्क्वायर। तो अच्छा लिखते हैं 1-3 एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीपल करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा माइनस यानी डी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4। आएगा नहीं आएगा, बस एक्स निकालो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपका, क्या निकलते हैं आपका आएगा 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा डी स्क्वायर बाई 8, एक्स बराबर क्या आएगा रूट में डी स्क्वायर बाई 8। जब डी स्क्वायर बाई 8 करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई, यहाँ रूट से 2 रूट कॉमन, एक्स इक्वल टू डी बाई 2√2 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू डी बाई 2√2 आपका आ जाएगा आंसर। जो कि देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर एक्स इक्वल टू डी बाई 2√2 ये आपका बी सही है। क्या है आपका बी ऑप्शन, क्या आपका सही है, आपका बी ऑप्शन क्या है इसका सही है 2√2, एक्स इक्वल टू डी बाई 2√2, एक्स इक्वल टू डी बाई 2√2 सही है, ठीक, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए, ये प्लस माइनस में आएगा, ये स्क्वायर रूट आया था ना तो बस प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो आएगा आपका रूट से निकलता है कोई चीज़ तो प्लस माइनस देता है, तो ये प्लस में डिवाइड रूट। ऑप्शन में केवल प्लस था इसलिए क्या होगा बी वाला करेक्ट होगा, और माइनस होता तो भी करेक्ट होता। ये मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ सकता है MCQ में, ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दे तो कौन सा करेक्ट है, तो दोनों सही होंगे, प्लस डी बाई 2 रूट माइनस 2√2/2, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if a charge q is placed at the center of the line joining up two equal charge q such that system equilibrium at the value of q is, if a charge q is placed at the center of line joining up two charge equal charge, ये है दो इक्वल चार्ज, एक है q, if a charge small q placed at the center line joining of the center पे पूछ कर रहे हैं, स्मॉल q पे हम यहाँ प्लेस किए सेंटर पे, सेंटर मतलब ये इक्वल है, such the system in equilibrium then value small q is equal to क्या। देखो ये वाला सवाल हमने लगा चुका है, ये वाला सवाल हमने क्या है लगा चुका है, तो आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो बताइए क्या ऑप्शन आएगा, ऐसे बिना लगाए बताइए क्या आएगा आपका आंसर। दो इक्वल चार्ज हैं, स्मॉल क्यू है सेंटर पे, तो चार्ज क्या होगा स्मॉल क्यू का, वो आता है आपका q/2 आता है, आप इसे लगाइएगा, आइए आपका होमवर्क है, लगा चुका है ये सवाल, इससे मिल जाएगा। और इस PDF पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें आपका होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। इसका भी 10 क्वेश्चन रहेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम मतलब लिस्ट में PDF फॉर्म में आपको लिंक में दे देंगे। होप आप लोग को समझ आएगा, अगर समझ आएगा तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।